हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो है डिस्कशन करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के मेन टू ब्रांच है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जिसमें एनालिसिस किया जाता है होल और इंटायर इकोनॉमी के बारे में, यानी कि पूरा इकोनॉमी के बारे में, होल पूरे इकोनॉमी के बारे में जब इसमें जो है एनालिसिस करने का काम किया जाता है, स्टडी किया जाता है। एक क्या क्या डील किया जाता है इसमें अगर देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है या टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, या फिर कहें तो नेशनल इनकम या फिर नेशनल आउटपुट हो गया या जनरल प्राइस लेवल हो गया या फिर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो हो गया, इस सब के बारे में, या टोटल जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया उसमें कितना आउटपुट हो रहा है, इनपुट हो रहा है, ये सब के बारे में जो है इसमें स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन स्पेरियो के द्वारा एक डिफिनेशन दिया गया है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरा एज अ होल एक फंक्शनिंग प्रोवाइड कराता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, उसके बारे में एनालिसिस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पूरे बातों को बताता है। जिसमें अगर हम देखें तो इसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया जाता है कि पर कैपिटा इनकम किस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है, उसके आधार पर जो है हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डिसाइड होता है। तो ये सब जो है इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है एनालिसिस जो है देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा आता है स्कोप थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हम देखते हैं कि इनकम क्या है, नेशन का इनकम क्या है, उसके साथ साथ उसके एक्सपेंडिचर क्या है, उसके रिवेन्यू कितना है, ये सब के बारे में जो है स्टडी किया जाता है। तो ये फिर एनालिसिस देखने को मिलता है। तो ये हमारा होता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, जो कि इसका स्कोप है। तीसरा अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी में हम देखते हैं कि कितना जो है मनी, जिसमें आरबीआई के बारे में हम देखते हैं, बैंक के बारे में इसमें अगर चर्चा करते हैं, उसके साथ साथ इसमें अगर देखें तो जो इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, उसको देखा जाता है, या जो प्राइस लेवल होते हैं उसके बारे में इसमें एनालिसिस होते हैं। फिर अगर चौथा देखते हैं अगर हम, तो चौथा हमारा पॉइंट होता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में देखा जाता है, बैलेंस ऑफ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में इसमें चर्चा होता है, जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बारे में चर्चा होता है। तो ये सब जो है हमारा इसमें आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर अगर हम पांचवा की अगर बात करें तो पांचवा हमारा होता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होता है कि एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाए, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट की इसकी थ्योरी, इसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोका जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे किया जाए, ये सब के बारे में इसमें स्टडी होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में, जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर जनरल प्राइस लेवल एक पीरियड ऑफ टाइम तक बढ़ता जा रहा है तो इन्फ्लेशन होगा, अगर कमता जा रहा है तो डिफ्लेशन होगा। तो ये सब के बारे में, उसको मेंटेन करने के बारे में भी इसमें स्टडी होता है। उसके बाद में फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट का होता है, ये भी जो है एक इसका अगर बात करें तो स्कोप होता है। अब बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट, उसके बारे में स्टडी प्रोवाइड कराता है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, नेशनल इनकम को कैसे बेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, जिसमें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मनी पॉलिसी हो गया, या फिर फिजिकल पॉलिसी हो गया, इस सब के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। उसके साथ अगर हम देखें तो ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये ट्रेड साइकिल के बारे में भी हमको बताता है कि जिसमें कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना यहाँ इनपुट है, आउटपुट जो हमारा हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो जो हो रहा है। फिर उसके साथ साथ जितना हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इकोनॉमिक जो इशूज होते हैं उसको सोल्व करने के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है, तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस इसका हो गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रेगुलेट करता है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उसके कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे उसको बेस्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें इन्फ्लेशन के बारे में, डिफ्लेशन के बारे में और उसकी इकोनॉमिक जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में जो है इसमें जो है एनालिसिस किया जाता है। इंट्रोडक्शन इसमें जो है उसके बारे में चर्चा होती है, डिस्कशन इस पूरा दिया हुआ रहता है, उसका थ्योरी रहता है। तो ये भी इसके इंपॉर्टेंस है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।